हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम फोकस करेंगे सचिन तेंदुलकर के करियर के जो थर्ड फेज था वो उसमें हम थोड़ा फोकस करेंगे। ये इनका पीक फेज था अगर जीतने के हिसाब से देखे जाए, ओवरसीज परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखे जाए तो, क्योंकि इसमें उन्हें एक अच्छी बैटिंग लाइनअप का जो कि राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली को भी इंक्लूड करता है, तो उसका साथ मिला। तो बिना साथ के तो आप टीम स्पोर्ट में इतना सक्सेसफुल हो नहीं सकते कि जो कि आप सचिन तेंदुलकर के फेज के फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में भी देख चुके हैं। तो थर्ड फेज 1996 के वर्ल्ड कप के बाद शुरू होता है। भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे के लिए गई। इंग्लैंड के दौरे में सचिन ने फर्स्ट टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में 122 किया, लेकिन कोई साथ नहीं दे पाया तो भारत फिर से हार गया। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच में सचिन का साथ देने के लिए दो और दिग्गजों ने अपना डेब्यू किया इंडियन टीम के लिए, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने फर्स्ट इनिंग्स में 131 और राहुल द्रविड़ ने 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए 95 किया और भारत ने 400 से प्लस रन बनाए। हालांकि सचिन ने स्कोर नहीं किया, लेकिन इनको इन दोनों का सपोर्ट मिला। आप देख रहे हैं इसके सपोर्ट स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो मैच ड्रॉ रहा, लेकिन भारत ने लीड लिया था 60-70 रन की फर्स्ट इनिंग्स में, तो उस हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस। थर्ड टेस्ट में ओल्ड ट्रैफोर्ड में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 521 रन बनाए। सचिन और सौरभ की पहली 250 प्लस की पार्टनरशिप हुई। सचिन ने किए शानदार 177 और सौरभ ने 136, उनका अच्छा साथ दिया। द्रविड़ ने 7 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए फिर से बहुत बढ़िया 84 रन बनाए, तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिला। सेकेंड इनिंग्स में सचिन ने किया 74, मैच बचाया और सौरभ गांगुली ने 49 करके उनका साथ दिया। गांगुली को मैन ऑफ द सीरीज मिला, हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में ही हिस्सा लिया था। तो 1997 में भारत वेस्ट इंडीज गई। यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं सका, लेकिन सचिन की कैप्टनसी में भारत ने जब बारबाडोस में टेस्ट मैच खेला, थर्ड टेस्ट मैच, उसमें सिर्फ 120 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन सचिन जल्दी आउट हो गए और पूरी बारी लड़खड़ा गई और 81 में इंडिया ऑल आउट हो गई। और एक बहुत बड़ा मिस हो गया, क्योंकि अगर हम वो टेस्ट मैच जीतते और अगर 4 टेस्ट मैच जैसे ड्रॉ हुए तो ऐसा होता तो भारत सचिन के नेतृत्व में एक टेस्ट सीरीज जीत सकता था ओवरसीज वेस्ट इंडीज पे 1-0, जबकि वेस्ट इंडीज उस वक्त काफी अच्छी टीम्स हुआ करती थी, ब्रायन लारा, यान बिशॉप और कर्टली एम्ब्रोस, कॉटनी वॉल्स, जिमी एडम्स जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी उसमें थे। तो ये बड़ा अचीवमेंट जो कि नियर मिस हो गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका में हम यहाँ पे ओवरसीज परफॉर्मेंसेस में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि घर में तो भारत फिर भी डोमिनेट कर लेता है, क्योंकि स्पिनर्स विकेट ले लेते थे। मतलब अनिल कुंबले या फिर वेंकटपति राजू भी साथ निभा देते थे। जवागल श्रीनाथ भी फास्ट पिचेस में भी अच्छा खासा बोलिंग, मतलब स्पिनिंग पिचेस में भी अच्छा खासा बोलिंग करके विकेट लेके भारत को जितवाते थे। लेकिन ओवरसीज में भारत बहुत स्ट्रगल करता था। तो साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट में भारत बुरी तरह से हार गया। फर्स्ट इनिंग्स में 66, सेकंड इनिंग्स में 100 में ऑल आउट हुआ। सेकेंड टेस्ट मैच में केप टाउन में सचिन भारत को 529 का पीछा करते हुए 330 रन चाहिए थे फॉलो ऑन करने के लिए, 42 फॉर 5 और सचिन ने आके बनाया 169। अजरुद्दीन ने साथ दिया, उन्होंने किया 115 और भारत ने फॉलो ऑन बचाई। हालांकि भारत मैच हार गया। थर्ड टेस्ट मैच में सचिन जल्दी आउट हो गए, लेकिन राहुल द्रविड़ में फर्स्ट इनिंग्स में 148 और सौरभ ने किया 73। भारत बनाई 410, 89 रन से आगे फर्स्ट इनिंग्स में। फिर सेकेंड इनिंग्स में भारत ने क्विक रन्स करके डिक्लेयर किया। द्रविड़ ने फिर से किया 85 और सौरभ ने साथ दिया 65। इन दोनों ने दो बारी में रिस्पेक्टिवली 100 प्लस रन की पार्टनरशिप की थी और भारत विनिंग पोजीशन पे थी। 7 विकेट ले चुकी थी भारत की टीम, जब 3 सिर्फ विकेट की जरूरत थी जीत के लिए। अचानक से मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, क्योंकि रेन आ गया था। तो ये भी एक नियर मिस वाली तो सीरीज 2-1 था और भारत इस तरह से दो शानदार जीत से थोड़े से रन से चूक गई, आप बोल सकते हैं, और या 3 विकेट से चूक गए। तो इसके बाद 1998 में तो भारत सिर्फ न्यूजीलैंड गई थी ओवरसीज टूर के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पे सचिन ने 113 किया था पहले मैच में, और सेकेंड टेस्ट मैच में उन्होंने 113 किया था। और थर्ड टेस्ट मैच में सौरव गांगुली ने शतक किया सेकेंड इनिंग्स में 105 नॉट आउट, और द्रविड़ ने फर्स्ट इनिंग्स में 190 किया और सेकेंड इनिंग्स में शानदार 103 रन के मतलब बड़ा मुकाम जो होता है कि एक टेस्ट मैच के 2 इनिंग्स में शतक लगाना, तो वो उन्होंने अचीव किया। इसके बाद लेकिन भारत सीरीज हारी 1999 में 3-0 से हम हार गए। सचिन ने अकेली वन मैन आर्मी की तरह फिर से फाइट किया। सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं कर पाए। भारत 3 टेस्ट मैच हार गए, लेकिन जो एक टेस्ट मैच एमसीजी का मैं मेंशन करना चाहूंगा
वहां पे सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 116 करके भारत के फॉलोअर बचे और सेकंड इनिंग्स में सचिन 52 करके आउट हो गई, लेकिन जब तक वो क्रीज में थे तो लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो सकता है। थर्ड टेस्ट मैच में सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 45 किया, लेकिन भारत बहुत बुरी तरह से हार गई। लेकिन यहाँ से भारत को एक और बड़ा बैट्समैन मिला जिन्होंने यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में इनिंग्स डिबिट में भी एक बहुत बढ़िया पारी के लिए लक्ष्मण ने शानदार 167 रन किया और उन्होंने पहली बार दिखाया कि ओवरसीज कंडीशंस में वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं मिला इस बार, तो सचिन कुछ कर नहीं पाए और भारत 3-0 से हार गया। लेकिन इसके बाद 2002 में इंग्लैंड में सचिन हेडिंगली में उन्होंने सबसे पहले ट्रेंट ब्रिज में भारत ने ड्रॉ किया। सचिन ने किया 92, द्रविड़ ने किया 125 और सौरभ गांगुली ने किया 99। इसके बाद हेडिंगली में भारत ने 600 प्लस किया फर्स्ट इनिंग्स में और इनिंग्स डिफीट दिया, मतलब इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में हराया। और मैं आपको स्कोर्स बताता हूँ, सचिन ने किया 193, द्रविड़ ने साथ दिया 148। 7 विकेट में उन्होंने पहला दिन बहुत अच्छा संभाला, दूसरा दिन भी साथ दिया दूसरे बैट्समैनों का, उन्होंने किया शानदार 148। इसके बाद सौरभ गांगुली 128, दोनों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की धुआंधार सेकेंड डे के एंड में और क्विक रन्स बनाए। एक वक्त में उन्होंने 48 मिनट्स में कुछ 90 प्लस रन्स ऐड किए थे। भारत ने इनिंग्स से जीत हासिल की। इसके बाद थर्ड टेस्ट मैच में भी जब सचिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो द्रविड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने फिर से शतक किया। फोर्थ टेस्ट मैच में उन्होंने ओवर में जब इंग्लैंड ने 517 किया था तो डबल सेंचुरी की और मैच बचाया। तो सचिन को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिलता रहा। हालांकि ये जो चौथा टेस्ट मैच था सचिन का 100वां टेस्ट मैच, उन्होंने शानदार 54 किया था और सौरभ ने भी 51 किया था, तो तीनों ने कंट्रीब्यूट किया और मैच ड्रॉ रहा और भारत ने सीरीज को 1-1 से बराबरी में खत्म किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और नेटोस में भी भारत जीती थी एक टूर्नामेंट, मतलब वनडे टूर्नामेंट। यहाँ पे सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ एक और इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया था और सौरभ गांगुली ने फाइनल में 60 किया था। द्रविड़ ने कंसिस्टेंटली 280 प्लस स्कोर किया था ग्रुप लीग मैचेस में। तो आप देख रहे हैं कि भारत की टीम अब आगे बढ़ती जा रही है, जहां तक जीतने की सवाल हो, ओवरसीज परफॉर्मेंस का सवाल हो, और सचिन को सपोर्ट मिल रहा है और सचिन वो हाइट्स अचीव कर रहे हैं जो इससे पहले कभी न कर पाए थे। 2003-4 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 4 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। फर्स्ट टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन ने सौरभ ने किया 144। सेकेंड टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने फर्स्ट इनिंग्स में 233, लक्ष्मण ने 148। इसके बाद द्रविड़ ने सेकेंड इनिंग्स में किया 72, लक्ष्मण ने क्विक फायर 31 किया। भारत शानदार जीत हासिल किया। इसके बाद एमसीजी में सहवाग ने किया 195, राहुल द्रविड़ ने सेकेंड इनिंग्स में 93 और सौरभ गांगुली ने सेकेंड इनिंग्स में 73 किया। सचिन ने इस बार योगदान दिया एकदम फाइनल टेस्ट मैच में। भारत ने 705 रन किए फर्स्ट इनिंग्स में, भारत को 231 रन की लीड मिली थी। सचिन ने किया 241, वो फेमस इनिंग जिसमें उन्होंने एक भी सिंगल कवर ड्राइव पूरी इनिंग्स में नहीं मारी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप कवर ड्राइव खेलने जा रहे तो वो आउट हो रहे, तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 241 नॉट आउट, सिर्फ लेग साइड में कॉन्सेंट्रेट किया, स्क्वायर लेग पे कॉन्सेंट्रेट किया, मिड विकेट पे मिड ऑन में कॉन्सेंट्रेट किया, स्ट्रेट हिट्स मारे, लेकिन कवर्स में हार्डली एक शॉट खेला उन्होंने। तो ये बहुत फेमस इनिंग्स है उसी एक वजह से। तो सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 60 नॉट आउट किया, भारत 211 2 पर डिक्लेयर किया और एक मैच में सीधा उनका बैटिंग एवरेज सीरीज का 12 से 60 तक चला गया। तो भारत ने दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स एवर के खिलाफ मैच सीरीज ड्रॉ किया, जो कि जीत के बराबर थी। हम सब ने सोचा था कि 3-0 4-0 भी हो सकता है, लेकिन 1-1 और सिडनी में और 3 विकेट की जरूरत थी, भारत मैच जीत सकता था। स्टीव वॉ ने अपने लास्ट टेस्ट मैच 80 प्लस किया और भारत को जीत को ब्लॉक कर दिया। ये उनकी भी एक शानदार अचीवमेंट थी बाय द वे। इसके बाद ऐसा फेज उनका तो फिर कभी जिंदगी में आया ही नहीं, जब इतना सक्सेस उन्होंने अचीव किया था। उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी एक टेस्ट मैच भारत जीती थी, इस पर 2002 में पोर्ट ऑफ स्पेन में। वहां पे सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 117 किया था, सेकंड इनिंग्स में सौरभ ने 75 और लक्ष्मण ने भी 75 किया था। तो ये सब बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे भारतीय क्रिकेट के और इसी जनरेशन में पहली बार हमने कंसिस्टेंटली ओवरसीज जीतना शुरू किया था। इसके बाद मैं जो एक और सीरीज कहूंगा, और 2007 में वर्ल्ड कप डिबेकल के बाद हम इंग्लैंड में गए। पहला टेस्ट मैच धोनी, श्रीशांत और रेन ने मिलकर बचा दिया, तो उसमें सचिन खुद ज्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन सौरभ ने फर्स्ट इनिंग्स में 40, सेकंड इनिंग्स में 34 किया, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन। सेकंड टेस्ट मैच में सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 91, सौरभ ने 79 किया, भारत ने लीड लिया और शानदार एक जीत हासिल की ओवल में। तो इसके बाद थर्ड टेस्ट में ट्रेंट ब्रिज में सचिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भारत
कि दूसरे बैट्समैनों ने कंट्रीब्यूट किया और सौरभ ने सेकंड इनिंग्स में 57 किया था, द्रविड़ ने फर्स्ट इनिंग्स में 55 किया था और भारत ये मैच भी जीत सकती थी। 7 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे लेकिन फिर मैच खत्म हो गया ड्रॉ। लेकिन भारत ओवरसीज सीरीज जीती बहुत टाइम के बाद और 1-0 से इंग्लैंड को हराया। तो और वनडे सीरीज में भी सचिन ने 290 प्लस स्कोर किया था और भारत 4-3 से हारी। 7 मैचों का एक लंबा वनडे सीरीज था ये। तो इसके बाद 2007-8 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत गई, ब्रिस्बेन में भारत हार गई। सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में 62 किया लेकिन और ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाया। सेकंड टेस्ट मैच में सिडनी में जो मंकी गेट टेस्ट मैच वाला था ये मैच था, इसमें हरभजन सिंह और एंड्रू सैमुअल्स के बीच कुछ हो गया था। मतलब बहुत कुछ ज्यादा छेड़छाड़ हो गई थी। इसके बाद हरभजन को 3 मैच के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था लेकिन भारत की टीम जब टूर बॉयकॉट करने वाली थी तो इस सस्पेंशन को 3 मैच से कम करके 1 मैच किया गया। तो यहाँ पे सचिन ने फर्स्ट इनिंग से 154 किया था, भारत को 50 रन की लीड मिली लेकिन क्रूएल अंपायरिंग की वजह से भारत मैच हार गया और लक्ष्मण ने इस पर इनका साथ दिया था और इन्होंने किया था 109। सौरभ गांगुली ने शानदार 67 किया था। तो ये जो पीक फेस था इनका करियर का, आपने देखा कि कॉन्स्टेंटली इन्होंने सौरभ गांगुली से, वीवीएस लक्ष्मण से और द्रविड़ से सपोर्ट रिसीव किए। इस सपोर्ट के बिना वो ओवरसीज वो जीत नहीं हासिल कर पाते थे, मतलब कर सकते थे जो उन्होंने एक्चुअली इवेंचुअली किया, क्योंकि ये टीम गेम है। एक अकेला सचिन तेंदुलकर आपकी टीम को 500 साढ़े 500 रन तक नहीं ले जा सकता, आपको सपोर्ट की जरूरत है। जब ये सपोर्ट चला गया तो भारत की टीम फिर से वही हालत में पहुंच गई थी जो कि 90s में, अर्ली 90s में खास करके हुआ करती थी या फिर लेट 90s में भी। ये 2000 से 2008 तक का ही फेज था भारत जब कंसिस्टेंटली ओवरसीज जीतती थी उस जमाने में। तो इसके बाद सिडनी में हारने के बाद भारत पर्थ में बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ हुई थी और मेन मोटिवेशन हरभजन सिंह थे। तो सचिन ने फर्स्ट इनिंग्स में किया 71, राहुल द्रविड़ ने 93, भारत 100 प्लस लीड से गया और भारत ने सेकंड इनिंग्स में 294 किया, वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार 79 किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 70 रन से हराया और पर्थ में सीरीज को 2-1 कर दिया। अब इसके बाद एडिलेड में जो कि एडम गिलक्रिस्ट का बाय द वे लास्ट टेस्ट मैच था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था क्रिकेट छोड़ देंगे, लक्ष्मण का कैच ड्रॉप हो गया तो बस इन्होंने इतना डिसाइड कर लिया क्योंकि इनका बेंचमार्क बहुत हाई था। इनको लगा कि इनका रिफ्लेक्स थोड़ा स्लो हो गया। खैर, तो सचिन इसमें फर्स्ट इनिंग्स में 153 उन्होंने किया और बाकियों ने थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रिप्लाई में लीड ले लिया 43 रन की। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने सेकंड इनिंग्स में एक शानदार शतक किया। भारत 269 7 विकेट्स खोकर पहुंचा इस स्कोर में और एक लीड मिली थी 224 रन की। और इवेंचुअली क्या हुआ कि मैच ड्रॉ हो गया और वीरेंद्र सहवाग की वजह से ये मैच ड्रॉ हुआ था। तो सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर का टुगेदर जो ये फेज था वो यहीं पे खत्म होता है। लेकिन क्योंकि इसके बाद 2008 का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि 2008-9 वाला सीरीज वो सौरभ गांगुली की आखिरी सीरीज थी, तो गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन ये फेज तो यहीं पे खत्म हो गया और हमने ओवरसीज पे मतलब फोकस किया, आप मतलब समझ चुके हैं। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे भी 2-1 किया भारत ने और लास्ट टेस्ट मैच ने भी मैं भी एज ए सीनियर सचिन ने सहवाग का सपोर्ट रिसीव कर लिया, नहीं तो भारत को मैच बचाना मुश्किल हो सकता था और अगर मैच भारत हार जाती तो ब्लेम सचिन पर आ सकती थी। लेकिन एक खिलाड़ी हर वक्त शतक नहीं बना सकता, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये इनका करियर का पीक फेज था। मैंने पीक फेज इस सेंस से बोला क्योंकि सिर्फ रन्स बनाना ही बड़ी बात नहीं है, अचीवमेंट्स और चीजों में भी होती है। तो यहाँ पे सचिन ने सौरभ गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण की मदद से वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स को 2 बार हराया, तो इंग्लैंड में सीरीज जीती। दो टेस्ट मैचेस उन्होंने जीते, एक 2002 में, दूसरा 2007 में और वो भी वर्ल्ड कप डिबेकल के बाद। तो आप समझ सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब जो देश ओवरसीज जीतती नहीं थी, ड्रॉ कर जाती थी तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, तो वो उस टीम ने ओवरसीज सीरीज भी जीती। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हुआ करते थे भारत के दृष्टिकोण से। तो आज का वीडियो यही तक, सचिन का पीक फेज यही पे खत्म हुआ। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सचिन तेंदुलकर की करियर की जो आखिरी फेज है 2008 से 2013 की बात करेंगे, जिसमें शानदार सीबी सीरीज विन है, न्यूजीलैंड में विन है, लेकिन 4-0 पहले इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में भी है और वर्ल्ड कप विन भी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि
आप लोग थोड़ा अस्थिर हो रहे होंगे क्योंकि 4 वीडियोस, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि सचिन तेंदुलकर के करियर को एक वीडियो में मतलब पूरा बयान करना ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो सिर्फ देखते रहिए, और फोर्थ फेज जो लास्ट फेज होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और उसमें मैं सचिन के शानदार रिटायरमेंट के बारे में भी आपसे बात करूंगा। अगर आपको काम अच्छा लग रहा है मेरा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग क्रिकेट की जानकारी के लिए चीज़ें ढूंढते रहते हैं उनके साथ। मैं आशा करता हूँ आपको काम अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल्स को देखते रहिए। फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा क्रिकेट के बारे में, और भी दिलचस्प नॉक्स पर, दिलचस्प क्रिकेटर्स पर मैं बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।